Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for SSC, CDS, CAPF and FCAT. तो चलो शुरू करते हैं. उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए. और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन. ऑन अक्टूबर 28, 18 अक्टूबर को हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है भारती दास. भारती दास जो है उन्हें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाया है. ओके, CGA. तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है. ये एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक पोजीशन है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कौन सी है? वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, CAG. तो ये कौन से आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 148 के अंदर इस पोजीशन के बारे में बताया है. और अभी हमारे CAG कौन है? तो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू. गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो हमारे अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं. और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन है? भारती दास. ये रहा आर्टिकल. भारती दास अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. वेयर विल द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो नेशनल लीग विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम अक्टूबर 20 to 23. तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली. दिल्ली में खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो नेशनल लीग ऑर्गेनाइज होगी. अब दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में अभी इंटरपोल की मीटिंग कहाँ हुई थी? इंटरपोल की मीटिंग हुई है दिल्ली में. इंटरपोल में दिल्ली में इंसाइट हुई थी. इंसाइट. और दिल्ली में कोल कॉन्क्लेव कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था. और एंटी डस्ट कैंपेन भी कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में. ठीक है. भोपाल में एमबीबीएस का हिंदी सिलेबस लॉन्च किया था. और गुवाहाटी में क्या? परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर है, इसे किसने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था? यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने. अब खेलो इंडिया की बात है तो खेलो इंडिया, फोर्थ खेलो इंडिया कहाँ पे हुए थे? फोर्थ खेलो इंडिया हुए थे हरियाणा, पंचकूला हरियाणा में हुए थे. ओके. और फिफ्थ कहाँ होंगे? फिफ्थ होंगे मध्य प्रदेश में. पांचवे होंगे मध्य प्रदेश में. और यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुए थे? यूनिवर्सिटी गेम्स, सेकंड यूनिवर्सिटी गेम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे बेंगलुरु. ओके. बेंगलुरु में सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स. तुलिका मान एंड लिंथोई चनम्बम. ये जो है लिंथोई सी एंड तुलिका मान, ये दोनों जूडो के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं. ठीक है. तुलिका मान एंड लिंथोई चंबम टू compete in first ever खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो नेशनल लीग इन दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 3. हु was elected as the new president of the board of control for cricket in India on October 18. तो BCCI के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो वो बने हैं रॉजर बिन्नी. रॉजर बिन्नी ये इंडिया के 1983 वर्ल्ड कप कैंपेन का पार्ट थे. ओके. और यही हमारे BCCI के प्रेसिडेंट बन चुके हैं. और ये किसकी जगह पे बने? सौरव गांगुली. ओके. और सेक्रेटरी कौन बने? सेक्रेटरी वापस जो पहले थे वही बने हैं मिस्टर जय शाह. ये हैं BCCI सेक्रेटरी. ओके. और इन्हीं को लेके अभी एक लास्ट मंथ ही क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि इनका कूलिंग पीरियड 3 ईयर्स से हटा के 6 ईयर्स कर दिया गया है. ओके. रॉजर बिन्नी इलेक्टेड एज द न्यू क्रिकेट बोर्ड चीफ. अब क्रिकेट की बात है तो क्रिकेट की इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज देख लेते हैं. ईरानी कप, दुलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, और एक और कौन सी है? विजय हजारे ट्रॉफी. ठीक है. विजय हजारे किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश. रणजी किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी जीती है मध्य प्रदेश ने. ओके. ईरानी कप किसने जीता है? ईरानी कप जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया. रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी जीता है. और दुलीप ट्रॉफी किसने जीती है? वेस्ट जोन ने. ओके. अगर इसमें किसी में कन्फ्यूजन हो तो वैसे विजय हजारे तो हिमाचल प्रदेश, रणजी MP, इसमें कोई कन्फ्यूजन है. अगर ईरानी कभी याद ना आए तो R और I, ये RI से ROI हो जाएगा तो रेस्ट ऑफ इंडिया. ओके. और एशिया कप किसने जीता था? एशिया कप मेंस में जीता है श्रीलंका ने.
एशिया कप मेंस जीता है श्रीलंका ने, और एशिया कप वुमेन्स किसने जीता है? इंडिया ने। ओके, और ये मेंस का हुआ था यूएई में, और वुमेन्स हुआ था, वुमेन्स का हुआ था कहाँ पर? बांग्लादेश में वुमेन्स एशिया कप हुआ था। और T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? T20 वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। वुमेन्स वुमेन्स वर्ल्ड कप, वुमेन्स कॉमनवेल्थ क्रिकेट में इंडियन टीम सिल्वर लाई थी, और गोल्ड किसे मिला था? ऑस्ट्रेलिया को। तो क्रिकेट से रिलेटेड सारी न्यूज़ यहाँ पे कवर हो गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वेयर इज द जीआई महोत्सव? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीआई महोत्सव 2022 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम अक्टूबर 16 टू 21। तो जो जीआई महोत्सव है उसे कहाँ मना रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी। वाराणसी में जीआई महोत्सव बना रहे हैं। अब वाराणसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि ये कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बना है एससीओ का कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बना है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विस वाराणसी से बोगीबिल, लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विस कहाँ से चलेगी? वाराणसी से बोगीबिल चलेगी। तो वाराणसी, ये दो इम्पोर्टेंट, और ये तीसरा एक और आ गया है वाराणसी के लिए। जीआई महोत्सव कहाँ होगा? तो ये भी होगा वाराणसी में। अब सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला था? सबसे पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग टी को। ओके, दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग मिला था। ओके, तो ये रहा आर्टिकल फर्स्ट एवर जीआई महोत्सव इन वाराणसी फ्रॉम अक्टूबर 16। हु हैज वन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु हैज वन द बुकर प्राइज ऑन अक्टूबर 17 2022। ओके, तो बुकर प्राइज 2022 किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेहन करुणा तिलका। ओके, सेहन करुणा तिलका। ये कहाँ से हैं? ये है श्रीलंका से। ये श्रीलंका के ऑथर हैं और इन्हें मिला है बुकर प्राइज। अब बुकर प्राइज और इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज, ये है मैन बुकर प्राइज किसे मिला है? ये मिला है सेहन का करुणा तिलक को। एक और होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये किसे मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये मिलता है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। जो बुकर प्राइज होता है, मेन बुकर प्राइज, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है ये होता है ट्रांसलेटेड, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, लेकिन इफ़ इट इज़ ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश फिर वो उसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज में मिलता है। लेकिन मेन बुकर सिर्फ इंग्लिश को मिलता है। तो गीतांजलि श्री की जो बुक थी वो थी रेत की समाधि, और इंग्लिश में ये था टॉम्ब ऑफ सैंड। तो अगर ये ट्रांसलेटेड है तो ये ऑब्वियस है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलेगा। तो ऐसे अगर आपको डिफरेंस है तो आप इसको याद रख सकते हैं, गीतांजलि श्री इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और मेन बुकर प्राइज मिला है सेहन करुणा तिलक को। तो इससे आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होगे कि मेन बुकर किसे मिला है और इंटरनेशनल बुकर किसे मिला है। तो इंटरनेशनल बुकर गीतांजलि श्री और मेन बुकर सेहन करुणा तिलका। ओके, श्रीलंकन ऑथर सेहन करुणा तिलका विंस 2022 बुकर प्राइज, और इनकी बुक का नाम क्या है? 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ओके, 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये इनकी बुक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री विल होस्ट द 18th एशिया कप फुटबॉल 2023? तो एशिया कप फुटबॉल कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? तो इनिशियली ऑर्गेनाइज होने वाला था चाइना में, लेकिन उनके स्ट्रिक्ट जीरो कोविड पॉलिसी के कारण वहाँ पर नहीं करते हुए अब ये होगा कतर में। ओके, कतर में ही फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप वो भी कहाँ हो रहा है? कतर, दोहा में। ओके, तो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? कतर, दोहा में। और एशिया फुटबॉल कप भी अब कहाँ होगा? कतर में। और फुटबॉल की अगर बात करें तो फुटबॉल की दो इम्पोर्टेंट ट्रॉफीज, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी कहाँ पे हुई थी? केरला में, और जीता भी किसने है? केरला ने। और डूरंड कप किसने जीता है? बेंगलुरु ने। डूरंड कप जीता है बेंगलुरु ने। और प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण, ये दोनों हैं प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है। कतर टू होस्ट 2023 एशियन फुटबॉल
एशियन फुटबॉल कप, एशियन कप। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज रिलीज द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI ऑन October 17? तो MPI किसने रिलीज किया है? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया है UNDP ने। UNDP ने इसको रिलीज किया है और ये रहा वो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इट इज रिलीज बाय UNDP, अनपैकिंग deprivation bundles to reduce multidimensional poverty. क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टेट कटी बिहू वॉज सेलिब्रेटेड ऑन October 18? तो कटी बिहू कहाँ मनाया? तो कटी बिहू मनाया है आसाम में, ठीक है। और आसाम की ब्रेल डिक्शनरी का नाम क्या है? हेमकोश, जो मोदी जी को दी गई थी। परम कामरूप, ये IIT गुवाहाटी में। अम्बुबाची का मेला, अम्बुबाची अम्बुबाची का मेला कामाख्या टेम्पल में मनाते हैं। और ये सब कहाँ है? ये सब कहाँ है? आसाम में। ओके, सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड माजुली, ब्रह्मपुत्र रिवर पर, ये भी कहाँ है? आसाम में ही, ठीक है। उड़ीसा बात करें तो उड़ीसा में फुटबॉल फॉर ऑल स्कीम कहाँ लॉन्च हुई है? उड़ीसा में। और अलीवा प्रोजेक्ट भी उड़ीसा में। सिक्किम में हाईएस्ट एवेलांच मॉनिटरिंग रडार कहाँ लगा है? सिक्किम में। ओके, कटी बिहू October 18 and it is celebrated in Assam. Question number 9, who has become the first Indian female athlete to complete the women's 100-meter hurdles less than 13 seconds? ओके, तो हर्डल्स लेस 100 मीटर कितने 13 सेकेंड से कम में कंप्लीट करने वाली इंडिया की फर्स्ट वुमेन कौन बनी है? तो उनका नाम है ज्योति यारा जी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सभी एग्जाम्स के लिए। ज्योति यारा जी जो है वो उन्होंने 13 सेकेंड से कम में 100 मीटर्स हर्डल लेस रेस को कंप्लीट किया है। ज्योति यारा जी क्रिएट्स हिस्ट्री इन वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स। ओके, इट इज़ नॉट हर्डल लेस, इट इज़ 100 मीटर हर्डल्स। और इसी में उन्होंने 13 सेकेंड से कम में कंप्लीट करके नेशनल रिकॉर्ड एस्टेब्लिश कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट इज द 12th एडिशन ऑफ द डेफ एक्सपो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन October 18? तो डेफ एक्सपो भी कहाँ हो रहा है? डेफ एक्सपो कहाँ हुआ है? 12th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो, तो ये हुआ है गुजरात में, गुजरात अहमदाबाद। और गुजरात बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में, तो गुजरात के सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद में डेफ एक्सपो। ओके, अहेली खादी फैशन शो भी, अहेली खादी फैशन शो ये भी कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। थर्ड वंदे भारत ट्रेन भी कहाँ चली थी? गांधीनगर अहमदाबाद से मुंबई। ओके, उसके बाद CNG टर्मिनल भावनगर गुजरात। ओके, और WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ये कहाँ पे? जामनगर गुजरात। सबसे पहला स्टील स्लेग रोड सूरत, स्टील स्लेग रोड कहाँ बना था? सूरत में। ओके, क्रिभाको ने कहाँ पे खुला था अपना सेंटर? सूरत में। ओके, उसके बाद सिनेमा टूरिज्म पॉलिसी ढोलावीरा और लोथल, ढोलावीरा 40th यूनेस्को साइट और लोथल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉरिडोर। तो ये गुजरात से बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स है और हमने उन सभी को यहाँ पे कवर अप कर लिया है। ओके, सो डेफ एक्सपो कहाँ पे हुई है? गुजरात में। अब डेफ एक्सपो की बात हुई है तो ड्रोन एक्सपो कहाँ पे हुई थी? ग्लोबल ड्रोन एक्सपो, तो ये हुई थी चेन्नई में। ओके, सो here is the article 12th edition of the DEF Expo begins from October 18 in Gandhinagar, Gujarat. So that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching the full video. Keep watching, keep supporting. Thank you.